मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। SQL जो है वो हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, DDL, DML एंड DCL। DDL जो है वो डिफाइनेशन के लिए यूज़ होता है, DML जो है वो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है और DCL जो है वो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेनली जो कंट्रोलिंग पावर है वो DBA के पास रहती है, पर जो यूज़र है वह भी अपने ऑब्जेक्ट के लिए एज ए DBA बिहेव कर सकता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा DCL है इसमें हम मोस्टली DBA लेवल के कमांड्स लेते हैं, पर हम इसको एज पर यूज़र भी देखेंगे कि यूज़र अपने खुद के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से दूसरे यूज़र्स के साथ में शेयर कर सकता है। जनरली जो यहाँ पर आपके DCL कमांड्स हैं उसको हम बोलते हैं कि DCL कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन टेबल, व्यू, सीक्वेंसेस, सिनोनिम्स, प्रोसीजर एंड अदर यूजर्स। दैट मीन्स आप खुद से एक यूज़र है, आपने कोई टेबल बनाई है तो उस टेबल को आप किसी दूसरे यूज़र के साथ में शेयर कर सकते हैं। यदि आप DBA हैं तो वह किसी एक यूज़र की टेबल को या किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे यूज़र के साथ में शेयर करवा सकता है। यही प्रोसेस जो है वो आपके सिनोनिम्स, व्यूज़, सीक्वेंस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन प्रोसीजर्स वगैरह भी हम यहाँ पर दूसरे यूज़र्स के साथ में शेयर कर पाएंगे। तो हम जब ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो मेनली हम 2 प्रकार के कंटेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा ग्रांट और एक होता है हमारा रिवोक। ग्रांट जो है वह हमारे किसी भी प्रिविलेजेस को किसी दूसरे यूज़र को देने के लिए यूज़ किया जाता है। माने कि जब आप कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र को कुछ परमिशंस देना चाहता है अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे, तो वह ग्रांटिंग करता है। जब एक यूज़र को दूसरे यूज़र के साथ शेयरिंग करवाने के लिए DBA लेवल पर भी यदि वर्क होता है तो भी हमको ग्रांट ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ग्रांट के जस्ट वाइस वर्सा होता है आपका रिवोक। जितने भी प्रिविलेजेस यूज़र या DBA के द्वारा किसी अन्य यूज़र या किसी अन्य डेटाबेस को दिए जाते हैं, तो जब हम ग्रांटिंग को हम वापस लेना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर रिवोक यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जो ग्रांट है वह आपके गिव प्रिविलेजेस टू यूजर्स और रोल, और रिवोक जो है टेक बैक प्रिविलेजेस टू यूज़र और रोल। मीन्स यहाँ पर हम यूज़र के द्वारा भी वर्किंग कर सकते हैं और यूज़र टू यूज़र ऑब्जेक्ट्स की शेयरिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही लेवल पर हमको ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग करनी पड़ती है। ग्रांट एंड रिवोक के बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो प्रिविलेजेस हैं, मीन्स आप जब कोई ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग करना चाहते हैं तो आप जिन प्रिविलेजेस पे काम करना चाहते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम प्रिविलेज और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। सिस्टम प्रिविलेजेस क्या है कि आप कोई सेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कोई यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए सिस्टम प्रिविलेजेस यूज़ होते हैं। जनरली ये DBA यूज़ करता है। DBA के द्वारा किसी यूज़र को क्रिएट करना या किसी यूज़र को ड्रॉप करना आपके सिस्टम प्रिविलेजेस के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या है कि मान लीजिए कोई एक यूज़र है जो अपनी बनाई हुई किसी टेबल पर प्रिविलेजेस देना चाहता है या रोल्स देना चाहता है, तो वह पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा जिसको हम आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस बोलते हैं। मेनली ये वर्क करते हैं आपके DDL एंड DML पर। जैसे कि आपको किसी टेबल को ऑल्टर करवाना है, डिलीट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, सेलेक्ट करवाना है, अपडेट करवाना है, आप कोई इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं या किसी दूसरे यूज़र को आप इंडेक्स क्रिएट करने की
फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो यह सारे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कहलाते हैं। इसमें हम एक रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। रेफरेंस क्या करता है, आपको पता है कि ये फॉरेन की के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक कंस्टेंट है। कोई भी यूज़र जो है वह कंस्टेंट्स को भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको एज अ रोल आगे नहीं दे सकता। रोल अगर देना है, प्रिविलेजेस देना है, तो जनरली हम अपने DMLs पर ही बिहेव करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर ग्रांट करना चाहते हैं, तो मैंने कमांड लिखा है ग्रांट सेलेक्ट अपडेट, ये सेलेक्ट कॉमा अपडेट कॉमा इंसर्ट ऑन EMP2 राम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि EMP नाम की जो टेबल बनी हुई है, उस टेबल को हम यहाँ पे जो है किसी यूज़र के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जिस यूज़र का यहाँ पर क्या नाम है, राम। तो राम यूज़र के साथ EMP टेबल जो है वह सेलेक्ट की जाएगी, अपडेट की जाएगी और इंसर्ट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल में किस यूज़र पर आप काम कर रहे हैं वो भी ध्यान देना है। तो सपोज हम यहाँ पर एक यूज़र लेते हैं, सपोज अमित। तो अमित नाम का जो यूज़र है वह अपनी बनाई हुई टेबल EMP पर आपके प्रिविलेजेस दे रहा है। किस यूज़र को, राम को। मीन्स राम जो है आपके DBA के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक यूज़र है, जिसका टेबल स्पेस जो है वह अलग है। और यहाँ पर जो अमित यूज़र है वह अपने टेबल स्पेस पे काम कर रहा है, वहाँ पर उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पर EMP टेबल पर सेलेक्ट अपडेट इंसर्ट उसने किसको दिया है, अनदर यूज़र राम को। तो राम जो है वह EMP टेबल पर अमित के टेबल स्पेस में जाकर या इस यूज़र के एरिया में जाकर EMP टेबल जो बनी हुई है उसके ऊपर सिलेक्शन अपडेट एंड इंसर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि केवल ये 3 ही ग्रांट ऑप्शन यूज हुए हैं। दैट मीन्स जो राम है वह EMP टेबल पर कोई अनदर ऑप्शन जैसे कि इंडेक्सिंग या इंसर्शन, इंसर्ट तो आपने दिया था, इंडेक्सिंग यूज़ करना जो या फिर यहाँ पर डिलीट करना, वो यूज़ नहीं कर सकता। मीन्स जितना ग्रांट यूज़र द्वारा किया जाता है उन्हीं ग्रांटिंग ऑप्शंस को दूसरे यूज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और प्रिविलेजेस चाहिए तो आपको फिर से यहाँ पर ग्रांट करना पड़ेगा। एक बार यदि हमने ग्रांटिंग कर दी है तो हम दोबारा ग्रांटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मीन्स यदि हम चाहें तो ग्रांट डिलीट ऑन EMP2 राम फिर से दे सकते हैं। तब राम जो पहले से बना हुआ यूज़र था उसके पास जो 3 ग्रांटिंग के ऑप्शंस थे, उसके अलावा डिलीट भी उसमें इंसर्ट या डिलीट भी उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि पूरे प्रिविलेजेस जो हैं वह राम को एक साथ दे दिए जाएं, तो हम यहाँ पर ऑल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कि हम ऑल लिखते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर सारे प्रिविलेजेस जितने हमने यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस लिखे हैं, जिसमें ऑर्डर, डिलीट, इंडेक्स, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, रेफरेंस, ये सारे के सारे आपके प्रिविलेजेस एक साथ आपके द्वारा EMP टेबल पर मीन्स अमित के द्वारा EMP टेबल पर राम को दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो राम है यदि उसको सारे ग्रांट ऑप्शंस मिल जाते हैं तो वह उसका एक तरीके से ओनर हो जाता है, क्योंकि वो भी उस पर सारे ऑपरेशंस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो मेनली DMLs हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। हम चाहें तो अगर हमको ऐसा है कि हम राम को कुछ प्रिविलेजेस देना चाहते हैं तो कुछ दे सकते हैं, और यदि और देना चाहेंगे तो हम और परमिशंस देने पर हम राम को भी एज अ ऑब्जेक्ट यूज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी भी यूज़र को केवल कुछ कॉलम्स के साथ परमिशन देना चाहते हैं, जैसा कि ये कमांड है ग्रांट, मैंने लिखा है अपडेट ऑन ENAME, मतलब ENAME यहाँ पर क्या है, कॉलम का नाम है। एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट लिख रही हूँ ID के साथ, ID कॉलम पर इंसर्शन कर रही हूँ, एंड देन EMP टेबल पर काम कर रही हूँ एंड राम को परमिट कर रही हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है
कि जो अमित है वह अपनी टेबल EMP को केवल जो आपकी टेबल थी EMP उसके ई नेम कॉलम पर अपडेट की ग्रांटिंग कर रहा है और उसके ID कॉलम पर इंसर्ट की ग्रांटिंग कर रहा है। दैट मीन्स आप चाहें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है मीन्स आपकी जैसे कोई टेबल है तो उनके पर्टिकुलर कॉलम्स पर भी आप यहाँ पर ग्रांटिंग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कॉलम पर ही आपके उन ग्रांट ऑप्शंस को यूज़ किया जाएगा। जैसे राम जो है वह EMP टेबल के ID कॉलम पर ही इंसर्ट कर पाएगा, उसके बाकी कॉलम्स पर वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। यदि वो कोई अपडेशन करना चाहता है तो वह केवल ई नेम कॉलम पर कर पाएगा, बाकी कॉलम्स पर वह कोई भी अपडेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो हम पूरी टेबल पर ग्रांटिंग कर सकते हैं या हम टेबल के कुछ कॉलम्स पर भी ग्रांटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले हमने देखा कि हम एक बार ग्रांट करने के बाद उसी यूज़र को दूसरे ग्रांटिंग ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो सेम जो टेबल है उसके अनदर कॉलम्स पर हमको फिर से कुछ ग्रांटिंग ऑप्शंस देने हैं तो हम फिर से इस ग्रांट ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम या तो पूरी टेबल पर प्रिविलेजेस यूज़ कर सकते हैं या हम टेबल के कॉलम्स पर प्रिविलेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं। सपोज अमित नाम का यूज़र है जो टेबल का ओनर है और वहाँ पर 1 2 3 4 अप टू 4 आपके यूज़र्स बने हुए हैं और आप चारों यूज़र को EMP टेबल पर एक साथ परमिशन देना चाहते हैं और वो परमिशन भी मान लीजिए आप ऑल रूप में देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे ग्रांट ऑल ऑन EMP टू पब्लिक। जब हम पब्लिक लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो टू पब्लिक क्लॉज है यह आपके उस पर्टिकुलर जो आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको आपके द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्ट की परमिशन दे देता है। मीन्स आपने जो यूज़र था, जो उसका ओनर था, वह अपने साथ में जितने यूज़र्स वर्क कर रहे हैं उन सभी यूज़र्स को वह अपनी टेबल को शेयर करने की परमिशन दे रहा है। प्लस उसने और यूज़ किया है तो वो पर्टिकुलर पूरे प्रिविलेजेस को दे रहा है। दैट मीन्स जो अनदर यूज़र्स हैं वो 1 से 4 हैं या 1 से 5 हैं या जितने भी यूज़र्स हैं, क्योंकि आपने पब्लिक लिखा था तो सभी को वो चीज़ें मिल जाएंगी और सारे यूज़र्स जो हैं वह किसी यूज़र द्वारा बनाई हुई टेबल को पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। सेम चीज़ और अगर आप देना चाहते हैं तो ऑल देंगे और पर्टिकुलर कोई आप एक रोल देना चाहते हैं तो कोई एक रोल भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि या तो आप टेबल को प्रिविलेजेस पूरे देते हैं या कॉलम के आधार पर देते हैं या आपके पास जितने यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को आपने यहाँ पर जो है एक साथ में परमिशन दी है पब्लिक के रूप में। एक और ऑप्शन होता है कि मान लीजिए कोई एक यूज़र है, सपोज एक यूज़र है अमित, उसने राम को अपनी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की परमिशन दी। तो राम जो है वह अमित द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्ट को पूरा यूज़ कर सकता है, उसके पास में ऑल परमिशन है। लेकिन जो आपका राम है वह किसी दूसरे यूज़र को आपकी टेबल को शेयर नहीं कर सकता। दैट मीन्स सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं A, B एंड C। A ने B को परमिट किया है तो B जो है वह A की टेबल को पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है, लेकिन वो C को कोई भी परमिशन नहीं दे सकता। यदि C को कोई भी ग्रांटिंग चाहिए तो वह वापस A के पास जाएगा। A जो है वह उस टेबल का ओनर था, इसलिए वही उसको परमिट कर सकता है। अनदर ऑप्शन एक ये है कि जो C है वह A की टेबल को यदि चाहता है तो वह A से डायरेक्टली ना मांग करके DBA से मांग सकता है। तो DBA जो है वह A के जो A मीन्स यहाँ पर एक यूज़र की बात हो रही है, A यूज़र के ऑब्जेक्ट को C यूज़र को दे सकता है। लेकिन यदि A यूज़र ने B यूज़र को परमिट किया था तो B यूज़र जो है वह C आगे के किसी भी यूज़र को वह ग्रांटिंग नहीं दे सकता। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि A यूज़र ने अपनी टेबल EMP को B यूज़र को दिया है और B यूज़र जो है उस A यूज़र की टेबल EMP को आगे पास ऑन कर सके या किसी अनदर यूज़र C को दे सके, तो
तो आपको उसके लिए विथ ग्रांट ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब ए यूज़र बी यूज़र को अपनी टेबल देगा या ग्रांटिंग करेगा तो वह विथ ग्रांट ऑप्शन यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम विथ ग्रांट ऑप्शन लिखते हैं, दैट मीन्स जो यूज़र ग्रांटिंग पा रहा था वह उस ऑब्जेक्ट को आगे पास ऑन कर पाएगा। तो यदि ए ने बी को विद ग्रांट ऑप्शन परमिशन दी है तो बी जो है वो आगे सी को पास ऑन कर सकता है। इसी तरीके से अगेन यदि सी को भी विद ग्रांट ऑप्शन दे दिया जाए तो वह आगे उसको डी यूज़र को पास कर पाएगा। तो इस तरीके से यूज़र चाहे तो अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट को जब ग्रांट करते हैं तो अनदर यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वह केवल उसको यूज़ करे, आगे उसको पास ऑन ना करे, और यदि वो चाहते हैं कि पास ऑन करे तो वह यहाँ पर विथ ग्रांट ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यह जो थे हमारे कुछ ग्रांटिंग ऑप्शंस थे। इसी के वाइस वर्सा या अपोजिटली जब कोई यूज़र अपने द्वारा किए हुए ग्रांट को या अपने द्वारा दिए हुए रोल्स को वापस लेना चाहता है तो वह रिवोक यूज़ करता है। रिवोक ऑल ऑन EMP टू रन। जैसा हमने यहाँ पे ग्रांटिंग ऑप्शन लिखा था, सेम हम ग्रांट की जगह क्या लिखेंगे, रिवोक। जैसे ही हम रिवोक लिखते हैं तो जिस यूज़र ने किसी अनदर यूज़र को जितने भी प्रिविलेजेस दिए थे वह सारे के सारे वापस हो जाते हैं। यह यूज़र आपस में कम्युनिकेट करके कर सकते हैं या DBA जो चाहे वह किसी एक यूज़र के दूसरे यूज़र को ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग दोनों कर सकता है। तो DBA लेवल पर काम करना यहाँ अलग होता है और ऑब्जेक्ट ओनर दैट मीन्स कोई एक यूज़र के द्वारा काम करना यहाँ पर अलग लेवल कहलाता है। यूज़र टू यूज़र वर्किंग जो है वह इजीली मेंटेन होती है, लेकिन DBA जो है वो सारे यूज़र्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। यहाँ पर जब हम रिवोक करते हैं तो ऑल ऑप्शंस के साथ हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन जो हमने कमांड यूज़ किया था कि टेबल के पर्टिकुलर किसी कॉलम पर हमने ग्रांटिंग की थी, जैसे ग्रांट अपडेट EMP के ई नेम कॉलम पर, तो जब हम रिवोक करेंगे तो हमको वहाँ कॉलम नेम लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि रिवोकिंग जो है वह एक ऐसा प्रिविलेज है जो कि आपकी टेबल पर जितने भी रोल्स दिए गए थे केवल उनको वापस लेने का काम करता है। तो ऑब्वियस है जिस कॉलम पर जो रोल उसको दिया गया होगा वो पर्टिकुलर उस कॉलम से उस रोल को वापस ले लेगा। तो हमको यहाँ पर ग्रांट करते समय कॉलम के नाम बताने पड़ते हैं, लेकिन जब हम रिवोक करते हैं तो हमको कॉलम का नाम यहाँ पर बताना आवश्यक नहीं होता है। केवल रिवोक वर्ड हम लिखते हैं पर्टिकुलर जिस यूज़र पे जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ प्रिविलेजेस था वो वापस हो सकता है। देन उसके बाद में आप यहाँ पर किसी भी रोल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है क्रिएट रोल ABC। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि मैं ABC नाम का एक रोल क्रिएट कर रही हूँ। ऑब्वियस है ये किसके द्वारा होगा, आपके DBA के द्वारा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका क्रिएट किया है आपने रोल ABC को, आप इस ABC रोल को आगे पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्रांट ऑल ऑन EMP टू राधा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर ऑल परमिशंस दे रहे हैं आपके EMP टेबल पर राधा को। देन उसके बाद देखिए ग्रांट राधा टू ABC XYZ एंड DEF। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी एक रोल क्रिएट कर सकते हैं और उस रोल को हम आगे दूसरे यूजर्स को पास कर सकते हैं। दैट मीन्स आप ये बोल लीजिए कि आपने यहाँ पर एक रोल जो बनाया है वह एक ऐसा रोल है जो सारे के सारे प्रिविलेजेस को एक साथ किसको दे रहा है, राधा को। एंड देन आप क्या कर रहे हैं, जो राधा है उसको आप पास ऑन कर रहे हैं ABC XYZ या DEF पर। तो इस तरीके से हम किसी रोल को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन हम उसको आगे पास ऑन कर सकते हैं। जब हम रोल क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस रोल को यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये जो है ये जनरली आपके DBA के द्वारा हैंडल किया जाता है, परंतु जिस ऑब्जेक्ट का कोई ओनर है तो वह ओनर भी अपने रोल्स को क्रिएट यहाँ पर कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग के
आपके जो यहाँ पर DCL कमांड्स थे उनको देखा था कि कैसे हम उनको ग्रांट करते हैं, रिवोक करते हैं। सिस्टम प्रिविलेजेस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कौन से होते हैं, कुछ बेसिक कमांड किसी टेबल को देना, किसी टेबल के कॉलम को देना, किसी एक यूज़र के द्वारा दूसरे यूज़र को अपने ऑब्जेक्ट को पास ऑन करते समय रिस्ट्रिक्ट करना कि वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, या विथ ग्रांट ऑप्शन वो उसको आगे भी पास ऑन कर सकता है। या हमारे जितने भी ग्रांटिंग ऑप्शंस थे हम उनको रिवोक कैसे कर सकते हैं, या हम किसी भी रूल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसको आगे कैसे पास ऑन करेंगे एंड देन उसको कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक